आपको देखता हूँ आप सदा गंभीर रहते, चिंता में डूबे रहते हैं। काका कभी मनोसी से बताया जानता हूँ काका, जैसे आपका नाम राम गरीब है, उसके गरीब आप हैं, गरीब मैं हूँ। कहावत बिल्कुल कही गई है, गरीब का हाल केवल गरीब ही जान सकता है। पर उससे नाते मैं आपके साथ काका हमेशा रहता हूँ। हमारे काका गरीबी कितनी बेमुरवत है। कहा गया है गरीब बेमुरवत भी होती, गरीबों जग में सहारा नहीं है, प्रभु के सिवा कोई चारा नहीं है। मेरे काका आवत रहे कर्तों में आज जिंदगी जब आवत नहीं हम कहे काका आप कर्जा लेके आए हैं, कर्जा नहीं दे पाए हैं बाबू। कैसे गरीबी का काका, आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। लेकिन मैं कहा आज जब कहने का आप एक बेटे बेटा है, मैं जानता हूँ सबको, लेकिन आपकी बेटी के ब्याह हो गया है। आपके बेटे रमेश भैया है, काम करने गए हैं कट्टू काका। भैया आ जाएंगे, बताऊंगा राम राम भैया, राम राम भैया। जय भैया भाई, जब घर से दूर किसी के यहाँ काम काज में रहता हूँ भाई, जानते हो कि मजदूरी से भी जो है पेट का पालन होता है। पालन होता मेरे भाई। इधर बाबू जी की चिंता भी रहती है, लेकिन काम से घर वापस आता हूँ तो बाबू जी की दशा देखकर दिल हैरान हो जाता है कि बाबू जी को क्या हो गया है।
और बाबूजी इस सोच विचार और गम में हमेशा डूबे रहते थे। भाई आप ऐसे काम करने, बाबू ने कहा कि हमारे बेटे किशन भैया काम करने के गए हैं, रमेश भैया आ जाएंगे, दवा लेकर आए। तो रमेश भैया आप पिताजी के दवा लेकर आए हैं? हाँ भैया, दवा लेकर तो आया हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है कि बाबूजी को दवा खिलाने से पहले आज मैं अपने बाबूजी से जानकारी लूंगा कि बाबूजी आपको कौन सी तकलीफ है और किस विचार में आप डूबे रहते हैं, कौन सा गम है आप? रमेश भैया आप पिताजी से बात कीजिए। बाबूजी हाँ आपकी पूरा खामोशी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये दफा देखकर हमको हैरत हो रही है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जानकारी लेना चाहता हूँ। मुझे बाबूजी मेरी बात बाबूजी मैं आपके रोने का कारण जानना चाहता हूँ और किस तो विचार में आप डूबे हुए हैं, आप कहिए। क्या बेटा अपने बाप की इतना नहीं जान सकता कि कौन सी तकलीफ है मेरे बाबू को? पिता की याद में रो रहे हैं और मेरी बहन की चिंता बता रही है आपको। जितनी चिंता आपको है उससे कहीं ज्यादा मुझे चिंता है। सुनिए, मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूँ।
बात का तो रोना और तकलीफ मुझे कि मेरी बहन की शादी हो गई, लेकिन अब तक वो अपने ससुराल में पड़ी है, तो उसकी विदाई क्यों नहीं हो रही बाबा? लेकिन पार्वती भक्ति जवानी के तो आपने मेरी बहन गीता की शादी अपने दोस्त के बेटे के संग दिया गांव बिंदापुर में। और जब इसका तय हुआ तो लेन देन की कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब बहन की विदाई कराने आप गए तो बहन की सास ने पार्वती भक्ति ने आपसे 50,000 रुपए की मांग की और ये कहा कि राम गरीब जब तक 50,000 रुपए दहेज में मुझे दे नहीं देता तब तक तेरी बेटी की विदाई नहीं हो सकती। सौरभ कुमार सरोज फौजी साहब, अंजलि देवी पत्नी अशोक कुमार सरोज। क्योंकि गांव समाज में लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं, बुराई हो गई है कि राम गरीब की बेटी और रमेश की बहन अपनी ससुराल में पड़ी है, 2 साल हो गया, उसकी विदाई नहीं हो रही है। बाबूजी अगर याद हो तो मेरे दिमाग में एक तरीका रहा है, मैं बताऊँ। सुनो बाबूजी, इसके सिवाय अपने पास इतने भी गाड़ी ना मेरे पास जमीन में रखी मैं सोचता हूँ कि अपने गांव में सिवान जमींदार राय बहादुर से बड़ा इंसान को क्या हुआ? उनका नाम सुनकर आप क्यों गई? ठाकुर
नहीं आ रही है। अरे तू पैसे देना के दिवाली कैसे करेगा? बाबूजी, आपने मेरी जब माँ बीमार थी तो जमींदार के पिताजी से बड़े ठाकुर से आपने 5,000 रुपए कर दिया था और उस 5,000 रुपए का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। बाबूजी, ये तो गजब हो गया, लेकिन दूसरा कोई रास्ता और कोई तरह भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि अगर आप जमींदार के पास जाएंगे तो 1 बीघा जमीन अपनी गिरवी रखने के लिए जब कहेंगे तो जरूर हमें उम्मीद है कि वो सहारा देंगे और ये आ गए हमारे। हाँ बाबूजी, क्योंकि 50,000 रुपए के खातिर हमारी बहन और 50,000 रुपए की है। काका गाड़ी व्यवस्था काका चले मेरा बात कर दूंगा। चलिए काका। हेलो, सम्राट अकाय मोबाइल ऑटोमोबाइल, सम्राट अकाय ऑटोमोबाइल। ए भैया 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 पिताजी की तबियत हमेशा खराब रहती है। ये जा रहे जमींदार के यहाँ कब्जा लेने के लिए। अगर आप आज्ञा हो तो पिताजी के सहारा के लिए भैया जहाँ को इंसान रहेंगे बड़े भैया, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। पड़ोसी होने के नाते की हमेशा मदद किया करते हैं। हाँ भैया, आप बाबूजी के साथ जाएंगे तो 50,000 रुपए का लेते हैं, क्योंकि बाबूजी जा रहे हैं। कागज लेंगे और जमींदार के पास 1 बीघा जमीन की भी रखेंगे। कहा भाई अच्छी बात भैया, पिता के साथ आप वापस आ जाना। चलिए परमात्मा माफी उन्हीं का छोड़कर चली गई। हम बहन भाई को मेरे बाबूजी ने माँ का भी ज्ञान दिया और बाप का भी ज्ञान दिया, खिला पिलाया, साल को उसको सहना किया। लेकिन आज इस रमेश की बहन अपनी ससुराल में पड़ी है सिर्फ रुपए के लिए। इतना गरीब बनाकर इस धरती पर भेज दिया कि हम अपने बहन की सास की मांग नहीं भूल कर सकते, 50,000 रुपये नहीं दे सकते। सहारा है। तकदीर